दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ कनन और आज दिल बेचारा के डायरेक्टर, कास्टिंग गुरु और मेरा मित्र, मेरा दोस्त मुकेश छाबड़ा। मुकेश, अ विक्ट्री वेव टू यू। ऐसे करो मेरे भाई, ऐसे। जी हाँ, इसलिए क्योंकि दिल बेचारा ट्रेलर हैज बीन द मोस्ट व्यूड ट्रेलर एवर। लगता है सुशांत सिंह की ब्लेसिंग्स इस फिल्म के साथ है और तभी ये इतनी अच्छी राह पर चल रही है। Thank you, Siddharth. Thank you for the kind. But I'm blessed that Sushant blessing working and he's watching me. तो मुझे देख रहा है, ऊपर से मुझे अपना आशीर्वाद दे रहा है। आई नो भाई, मैंने उनके साथ इतने सारे इंटरव्यूज किए। हाउ आर यू फीलिंग नाउ भाई? 1 महीना हो चुका है। हाउ यू फीलिंग नाउ? यू फीलिंग बेटर? I think no, I don't know. Should I say that I'm feeling better? I don't know. I don't know how to react to it. मुझे खुद पर भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से चीजों को रिएक्ट करूं। अभी तो ऐसे लग रहा है 1 महीना है, मुझे लगता है कि मैं कल तो उसके साथ था। कल तो अभी रोज उसको देखता हूँ, ट्रेलर में, रोज फिल्म में देखता हूँ, रोज उसकी पोस्ट प्रोडक्शन में देखता हूँ। तो अभी तो मैं खुद सिंक इन कर रहा हूँ। पता नहीं अब 1 महीना या 6 महीने, 1 साल, कितने साल मुझे लगेंगे, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा इस चीजों को नॉर्मल। यू नो, आपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाला था मुकेश भाई, जो कह रहा था 1 महीने हो गए, अब तुम्हारा फोन तो नहीं आने वाला है। हाँ, क्योंकि उसके फोन की आदत पड़ी है ना, अपने दोस्तों के फोन की आदत पड़ जाती है, चाहे वो देर सवेर, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे 6 महीने हो, 3 महीने। लेकिन कभी कभी आप फोन कर देते हो, वो फोन कर देते हैं। अब तो वो ऑप्शन भी नहीं है ना कि फोन उठा के फोन करने वाला, वो ऑप्शन भी नहीं है। जब ऑप्शन होता है तो फिर आदमी, चाहे वो 1 साल बाद बात करे या 6 महीने बाद बात करे या 2 महीने बाद या रोज बात करे, लेकिन जब ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करे। तो मेरे को सडनली लगा कि यार अब तो फोन ना मैं उठा सकता हूँ ना वो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगा, क्योंकि मैं एकदम सुबह उठा तो अनबिलीवेबल सी चीजें होती है, क्योंकि अभी तो मैं फिल्म के प्रोसेस में भी हूँ। तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रोज देखता हूँ। यू नो, अगर मैं बोलूं तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त सुशांत की जो बॉन्ड थी, रिलेशनशिप थी, उसकी सबसे खासियत क्या थी? वो बात जो आप कहते हैं यार, इसलिए हम दोनों की दोस्ती इतनी प्यारी थी, वो क्या थी? आई थिंक वो मतलब वो जो मुझे जब भाई बोलता था ना, बहुत सारे लोग इस शहर में दूसरे को बहुत भाई बोलते हैं, या कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई। जब वो भाई बोलता था तो मुझे फील होता था, वो जो फीलिंग है वो सराउंडिंग, आई मिस दैट फीलिंग। उन्होंने जो भाई बोलता था, कुछ बात के लिए बोलता था, वैसे फिल्म में भी एक दो जगह सीन है, वो फोन कट में वो दूसरे एक्टर से बात कर रहे हैं, हाँ भाई बोल, तो अच्छा लग रहा है मुझसे बात कर रहा है वो, जिससे तो मुझे बात करता है ना, भाई सुना ना। तो वो उसका जो वाइब है, उसका जो प्योर साउंड है, दैट आई मिस दैट अ लॉट। ये बताओ, जब मैं फिल्म को देखता हूँ, ट्रेलर को देखता हूँ, कौन से मोमेंट्स तुम दोनों के बीच में तुम्हारे जहन में आता है? अगर मैं बोलूं मुकेश भाई, एक फ्लैशबैक हो, वो कौन से मोमेंट्स हैं? आई थिंक बहुत यार, वो एक्चुअली जब आप किसी दोस्त के साथ या भाई के साथ एक फिल्म पूरी करते हो तो उसकी एक मोमेंट नहीं होती है, उसकी हर मेमोरी आपकी जो है, वो पहले क्या होता है, जब आप लाइफ में, वो आदमी जब जिंदगी में नहीं है तो उसकी हर बात एक मेमोरी बन जाती है। तो इतने सारे किस्से, इतने सारी हरकतें, वो छोटे बैठ के, चाहे वो क्रिकेट ही खेलना हो, चाहे एक डिस्कशन करना हो स्क्रिप्ट के ऊपर, चाहे एक सीन वर्क में काम करना हो, चाहे रिहर्सल करना हो, तो एवरीथिंग बिकम पार्ट ऑफ योर मेमोरीज नाउ। क्योंकि वो जब आपकी जिंदगी में नहीं है वो, तो हर एक बात जो है, वो एक शब्द भी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट, तो वो बहुत बॉदर करता है। मुकेश भाई, जब आपको पता चला कि सुशांत सिंह हमारे साथ नहीं है, आप उनके घर गए थे, आप पर क्या बीती? क्या आप टूट गए थे, या आपको उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करें? एक्चुअली मैं टूट गया था और किसी से बात नहीं कर पा रहा था। 1 हफ्ते तक तो मैं फोन पे भी नहीं था, तो मैं बहुत आई डिडंट इवन स्पीक टू माय पेरेंट्स, वो भी यहाँ पे थे, किसी से बातें नहीं कर पाया था। और मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मैंने अभी बात करना शुरू किया है। आज मुझे लग रहा है इस तरह से मेरा लिटरली फर्स्ट डे है जब मैंने लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया, इस तरह की बातचीत कर रहा हूँ, इस तरह की एक कन्वर्सेशन, डिस्कशन, एक इंटरव्यू में बैठा हूँ। तो वो अभी तक भी मुझे सिंक नहीं होता। तो मैं अभी तक भी, मुझे पता नहीं कि मैं फिल्म भी कंप्लीट हो गया, शुड आई बी हैप्पी और शुड आई बी सैड, आई डोंट इवन नो टू दैट। आई एम स्टिल इन दैट, इन दैट कंफ्यूजन ऑफ लाइफ। नो, यू शुड बी हैप्पी, क्योंकि ये सुशांत की मेहनत है और हम सब की दुआएं आपके साथ है मुकेश भाई। आपको ये याद रखना है। तो दिस इज ऑल्सो अ सेलिब्रेशन ऑफ हिज लाइफ। Thank you. I also want people to celebrate this film. This is his last film and मेरी पहली फिल्म, और उसकी आखिरी फिल्म हो जाएगी, ये कभी नहीं सोचा था। कि उसकी जिंदगी की पहली फिल्म जो है काय पुच्ची, वो मैंने कास्ट किया था, और मेरी पहली पिक्चर था डायरेक्टर, जिसमें वो हीरो था। आई थिंक ये, मैं डोंट नो हाउ टू, ये कैसा लाइफ का सर्कल है, कैसे आयरनी है लाइफ की, ये सब। आई थिंक आई जस्ट वांट पीपल टू सेलिब्रेट हिज लास्ट फिल्म, सेलिब्रेट हिम। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ये मुझे बताओ, जब वो पहली बार आपसे मिले थे, वो कब था? याद है आपको कि जब सुशांत याद है, काय पुच्ची के ऑडिशंस के दौरान मिला था।
वो इतना चार्मिंग लड़का ऑडिशन देने के लिए आया था, तो मुझे मालूम चला था उसको ऑडिशन के लिए बुलाया। तो मुझे पहले एक शोभा संत है, उन्होंने मुझे बुलवाया था। तो मुझे लगा था फिल्म होगी तो विकास करूंगा, तो क्या पूछे आई, तो मुझे चाय कॉफी में फिर से मिल गया। मैंने बोला अरे तो फिर आओ, तो फिर वो ऑडिशन देने के लिए आया। लेकिन उसको चार्मिंग, मतलब इतना चार्म था उसके उस टाइम पे, और जो अभी भी था बरकरार है। टिल जो सी मैं प्रोमो, द सेम स्माइल, द सेम चार्म, द सेम ऑनेस्टी, प्योरिटी उसने जो रखी थी, वो जब मुझे दिखा तो वही था। तो वो चार्म जो है वो मुझे अभी तक याद है, काय पोचे की नहीं मुझे मिला था। वो चार्म की वजह से शायद हम लोग इतना वो इतने क्लोज मेरे रहा। बट टेल मी, आपको आपकी लास्ट कॉन्वर्जेशन याद है सुशांत के साथ? आपको 27 मई को मेरा बर्थडे था ना, वो हमेशा भाई जैसे उठ के फोन करता है, उसने बहुत प्यार से बात किया, हमने बात किया। उसको पता था फिल्म आ रही है डिजिटल पे, वो बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश, वो सब तो था ही, उससे बातचीत तो हो रही थी। तो वो मतलब बहुत ही 27 मई को एक्साइटेड था, वो खुश था। उससे पहले हमारे एक और दोस्त का बर्थडे था, उसके फोन पे था। तो वो बहुत मैं तो ऐसे भूल कैसे सकता हूँ, 27 मई की बात है। नहीं, पर आप लोग क्या लास्ट कपल ऑफ मंथ्स टच में थे? उतना बातें हो रही थी आप दोनों के नहीं, बीच में? क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, क्योंकि क्या है कि आई वाज लॉकडाउन के मेरी हमारी इस तरह से बातचीत लगातार नहीं हो रही थी। कि ऑन एंड ऑफ कोर्स मेरी फिल्म, मेरा भाई है, मेरी फिल्म का हीरो है, उसके बाद वो साथ में इतना रहा है, तो मुझे ऑफ कोर्स उसके साथ टच में ऑन एंड ऑफ तो थे ही। तो बर्थडे के बात हुआ, उससे पहले बात हुआ था। आई थिंक वो टच में, जो ऑन एंड ऑफ हम थे, कॉन्स्टेंटली टच में थे, कॉन्स्टेंटली टच में थे हम लोग। क्योंकि पर मुझे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हो गया, इतना कुछ आपके सामने ही है, मुलाकात नहीं हो पा रही थी। यू नो, मैंने सुना है कि फराह खान ने जब आपका गाना कोरियोग्राफ किया, मुझे बताया गया कि उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया आपसे। वो बताओ ना भाई। यार एक्चुअली वो क्या हुआ, मैंने उनको फोन किया, तो एंड आई थिंक शी नोज मी फॉर सो मेनी, बिकॉज ऑफ द पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, मुझे जानती है। तो मैंने उनको फोन किया कि मैं गाना कर रहा हूँ। तो बोल, कैसे वो बात करते, बोल मैं गाना कर रहा हूँ। अच्छा कौन है? अच्छा सुशांत। अच्छा ठीक है, गाना भेज। मैंने गाना भेज दिया। मैंने कहा पर प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि आप बहुत महंगे हो, आप फराह खान हो, सीधे गाना तो भेज। ऐसे करके मुझे 2-3 से वो बात करती है। जब मैंने गाना भेजा, सुना अच्छा गाना है, इसको एक सुशांत है ना, और सुशांत का भी बहुत मन था इसको एक शॉट करना, उसने कभी मुझे बोला था। तो मैंने कहा आप सोचो, यदि गाना अच्छा है, इसको एक सिंगल शॉट करते हैं। मैंने बताया मेरा फील क्या है फिल्म का, पूरी मतलब सीधे एक फिल्म में करते हैं, सुशांत कर लेगा। मैंने बोला आपके पैसे? बोली पागल है क्या, तेरी पहली पिक्चर है, मेरा आशीर्वाद है, तू भाई है, चल लेट्स डू इट। It just happened like that. I think वो कई कुछ लोगों की ब्लेसिंग वो होते हैं ना, ब्लेसिंग्स होती है, वो इमीडिएटली उसने हाँ किया, शी वाज हैप्पी कि सुशांत कर सकता है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा। और मैं उनको अभी भी आज तक भी ये बात बोलता रहता हूँ कि अब आप देखो, अब आप मेरे साथ फ्री में आपने गाना कर दिया, बहुत लोगों के लिए करना पड़ेगा। बोलती बहुत लोगों के लिए नहीं करती बेटा, स्पेशल होता है कुछ लोग, उनके लिए होता है। हाउ नाइस फराह जी, मोर पावर टू यू मेरे भाई, क्योंकि ईमानदारी से आप लोगों ने काम किया हुआ है इसलिए। पर मुझे बताओ, इफ आई टोल्ड यू टू डिफाइन सुशांत सिंह राजपूत एज अ पर्सन, तो आप कैसे उसको डिफाइन करोगे? टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, चार्मिंग, हैप्पी, फूडी, स्टाइलिश और क्या बात। प्योर गोल्ड। मतलब वो अगर आपके वो दोस्त है तो पूरा दोस्त है, जान लगा देता है वो भाई। क्या आप दोनों के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस होते थे, या जो आप कहते थे वही वो बोलता करता था? नहीं, हम क्या हम था? हम दोनों मिलके मिलके हमेशा बात करते थे। क्रिएटिव डिफरेंसेस भी होते थे, हम लोग डिस्कशन करते थे, बात करते थे, फिर मिलके सीन को डेवलप करते थे। मेरा भी पहली पिक्चर था, वो भी मेरी मदद बहुत करता था, मैं भी उसके है ना, दूसरे की मदद करते थे, मिलजुल के साथ में काम करते थे। मैंने कुछ कुछ मेकिंग में डाला, जिस तरह से वो रहता था, जिस तरह से वो सपोर्ट करता था को एक्टर्स को, जिस तरह से संजना की सपोर्ट करता था, मुझे हेल्प करता था। आई थिंक वो डिफरेंस तो क्रिएटिव डिफरेंस तो होते हैं, वही तो मजा है। क्योंकि जब आप दो दो दोस्त और जो भाई की तरह काम करते हो, तो एटलीस्ट एक दूसरे को बता सकते हो कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है भाई। तो वो बॉन्डिंग बहुत जरूरी होती है, रादर देन मैं चुप रहूं और वो चुप रहे, कोई बात ना हो और प्रोडक्ट अच्छा ना बने। आपने एक और एक्ट्रेस को मौका दिया बड़े पर्दे पर आने के लिए, कितनों को आपने मौका दिया हुआ है, संजना भी। संजना को कैसे आपने सोचा कि यार इस किरदार के लिए इसी लड़की को मैं लेने वाला हूं? आई थिंक वो जो उसके साथ मैंने रॉकस्टार में काम किया था, उसके साथ जब वो 13 साल की थी बच्ची, उसको मॉडर्न स्कूल में ढूंढा था, वो 9th या 10th में थी, आई डोंट इवन रिमेंबर। उसके बाद जब वो उसने एक दो ऐड किया, तो उसके बाद उसका इंटरेस्ट जागा फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, उसने ऐड किया। जब मैं ये फिल्म की कहानी पढ़ा, तो मैंने उसको बुलाया कि देखता हूँ वो कितनी बड़ी होगी है, कैसे अभी है। तो उसको उसने ऐड वेड किया। तो मेरी फिल्म का कैरेक्टर ही ऐसा है, इतना इनोसेंट, इतना वनरेबल। मुझे चाहिए था कि जिसका कोई बैक स्टोरी ना हो, मैंने कोई फिल्म ना किया हो, एकदम फ्रेश फेस। क्योंकि मेरा टारगेट जिंदगी भर मैंने कोशिश की कास्टिंग करेक्ट करनी, उसका फेस देखा, और जब मैंने उसको ऑडिशन किया वो चश्मे में, और वो थोड़ा सा जैसे उसका लुक बना के किया, तो मुझे लगा कि यही है। और उसकी आवाज में एक अलग तरीके के टेक्सचर है जो मुझे चाहिए था। तो मुझे लगा कि मैं कास्टिंग तो गलत नहीं कर सकता हूँ, वो तो बहुत ही टैलेंटेड है, उसको मैं इतने साल से जानता हूँ, तो उसको देखा है बचपन से, तो मुझे लगा कि ये एकदम करेक्ट कास्टिंग है।
तो ये वहीं से शुरू हुआ। क्या बात है। और जब भी मैं उनको भी देखता हूँ स्क्रीन पर, मेरे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट आ जाती है भाई। आई फील सो हैप्पी। बट टेल मी, आपने कहीं कहा है कि सुशांत इंट्रोवर्टिश किस्म का लड़का था, क्या वाकई में इतना इंट्रोवर्टिश था? हाँ नहीं, वो एक्चुअली वो जिसके साथ उसकी दोस्ती थी, जिसके साथ बातचीत वो उसके चालू था, जिसके साथ उसका रिलेशनशिप था, उनके साथ वो बहुत डिटेल और खुल के बात करता। आई थिंक वो होता ही है कि एक आदमी हर आदमी के साथ टाइम लेता है ओपन अप करने के लिए। फर्स्ट टाइम उसको कोई मिलेगा तो ऑब्वियसली ही कांट जंप अराउंड एंड से वो धीरे धीरे टाइम लेता है। कुछ लोग होता है जो एक मीटिंग में अपना वो एकदम एकदम घुल मिल जाते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लेता था। और जिनके साथ उसकी दोस्ती हो जाती तो फिर तो वो डार्लिंग था, डार्लिंग भाई था मेरा। क्या बात है। मुकेश भाई, ये बताओ कि उनके पेरेंट्स से जब आपकी मुलाकात हुई, जब ये हुआ, हाँ, तो क्या क्या बातें हुई आपकी उनके पेरेंट्स के साथ? उनके व्हाट वर पेरेंट्स से दे? मेरे क्योंकि उस माहौल में कोई भी किसी के साथ बात करने की कंडीशन या सिचुएशन में नहीं था, तो उनसे किसी तरह की बात नहीं था। हम लोग सब शांति रहे। उसके बाद तो मैं मतलब बिल्कुल ही शांत था और बहुत शांति रहा। उस सिचुएशन पे आप क्या बातें करोगे, क्या किस तरह, क्योंकि सब उनका जो लॉस है वो बहुत बड़ा लॉस है जो हम सब कहें, तो उस समय क्या बात करें। वो कंडीशन ऐसी थी जब मैं सामने देख रहा था, अपनी आंखों के सामने शमशान भूमि में देख रहा हूँ, सब रिएक्शन देख रहा हूँ, तो मतलब उस पर मैं क्या बात करूँ। ऑफ लेट बात हुई है आपकी उनके साथ? हाँ, मेरे जीजा के साथ बात होती रहती है। आप मुझे बताओ, वी ऑलवेज थॉट कि सुशांत इज फुल ऑफ लाइफ, एंड जब ये कहानियां आई कि ही वाज डिप्रेस्ड और तब उन्होंने ये स्टेप लिया, डिड यू एवर सी साइंस ऑफ दैट नहीं भाईजान? यार, मैं बिल्कुल नहीं ऐसा देखा, क्योंकि मुझे जब तक अगर ऐसा फील होता तो शायद मैं वहां चला जाता। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। व्हेन डू यू थिंक इस वर्ल्ड में इस वक्त एक बहुत बहुत बड़ा वॉइड है विथ अ टैलेंट लाइक सुशांत सिंह नॉट बीइंग देयर? या ऑफ कोर्स पीपल आर गोइंग टू मिस हिम फॉर अस। जब दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री की बात होगी, एक टैलेंट को तो मिस करेंगे, यंग टैलेंट जो 34 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ के चला गया। तो इसको भूलना बहुत 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 इम्पॉसिबल है। मुश्किल तो दूर की बात है, भूल। अभी तो देखा ही सब लोगों को, अभी तो लोगों को अभी तक सिंक इन हो रहा है, अभी भी सिंक इन हो रहा है, अभी तो धीरे धीरे और सिंक इन होगा, सबको सिंक इन होगा। आप बताओ, जब आपने फॉल्ट इन आवर स्टार्स, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, जो फिल्म मैंने देखी है अंग्रेजी में भी, मेरे दिल को भी बहुत छू गई। आपने कब डिसाइड किया कि इसी पर मुझे बनाना है फिल्म? आई थिंक जब जो 2017 में सुशांत, तो मैंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि जब मैं पहली फिल्म बनाऊंगा, उसने मुझे बोला था अब आओ तो मैं काम करूंगा, मैं काम करूँ तू काम करेगा। तो ऐसा एक ब्रो प्रॉमिस हमारा हो गया था। जब 2018 में जब फिल्म के बारे में मुझे ऋचा ने बताया, ऋचा पाठक जो कि फॉक्स स्टार स्टूडियो के प्रोड्यूसर है, इंटेंट है, तो उन्होंने मुझे जब बताया तो मैंने इमीडिएटली फिल्म को पढ़ा और मैंने बोला कि उसको स्क्रिप्ट में काम किया। और उसके बाद शशांक और सुब्रतो के स्क्रीन पे बहुत उन्होंने काम किया, डायलॉग लिखे शशांक ने बहुत खूबसूरत। तो उसके बाद मैंने सुशांत को बोला कि ये पिक्चर है, ये सब भाई करते हैं। तो उसने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी। ये सर आपकी पहली पिक्चर है, मैं क्यों पढ़ूंगा। उसने स्क्रिप्ट बहुत बाद में पढ़ी थी, हम शूटिंग पे पहुंच गए थे जमशेदपुर, कि चलो पढ़ लेते हैं, फिल्म शुरू करो। आई थिंक इतना ट्रस्ट, इतना प्यार जो है वो वही, आई थिंक वो ट्रस्ट और प्यार की वजह से शायद मैं ये फिल्म बना सका। एक चीज जो सुशांत ने तुमसे कही होगी, बिकॉज ही वाज सच अ वेल रेड गाय, मुकेश भाई, आई मीन इतनी पढ़े लिखे इंसान थे, उनके ड्रीम्स थे, उनके एस्पिरेशंस थे, वो अपने ड्रीम्स को भी लिखा करते थे। एक बात जो उसने आपसे कही, जो आप कहते हैं यार मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, वो कौन सी बात है? यार ऐसी एक्चुअली वो इतना इंटेलिजेंट है, उसने इतनी सारी बातें बोली है। वो पूरा का पूरा अगर मैं बात बताऊंगा ना, वो चाहे वो क्वांटम फिजिक्स की हो, चाहे वो स्टार की हो, चाहे उसकी नॉलेज अबाउट एक्टिंग हो, चाहे उसके पास अंडरस्टैंडिंग की हो, उसकी स्क्रिप्ट की समझ को, उसके रोल की समझ को, उसके ट्रैवल की अंडरस्टैंडिंग को। आई थिंक उसके पास वो जिस तरह से अपने ड्रीम्स को जीता था, वो ड्रीम्स को लिखता था, वो अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करता था। वो मैं हमेशा आप वेरी केयर, ये कैसे आदमी है, अपनी बकेट लिस्ट बनाता है और अपने ड्रीम्स को टिक करता चला जाता है। बहुत कमाल का एक, हमने आज तक नहीं लिखा कि हमारा ये ड्रीम है उसको पूरा करना है। हम तो बस एक प्रोसेस में रहते हैं। वो एक्चुअली ही यूज्ड टू राइट एंड यूज्ड टू फॉलो। वाओ। एंड मुझे यकीन है कि वो ड्रीम्स जो उनके हैं, वो इस फिल्म के जरिए पक्का पक्का फुलफिल होंगी। मुझे बताइए कि when you look back at the journey of Sushant Singh, उनके इतने फैंस हैं, they've been so proactive on social media, genuinely डंकी की चोट पर। बताइए उनके फैंस से क्या कहना चाहोगे मुकेश भाई? उनके फैंस को आज तक विश्वास नहीं हो रहा है कि सुशांत ने ये अपने साथ किया। आई थिंक आई जस्ट वांट टू से उनके जितने भी फैंस हैं कि प्लीज सेलिब्रेट सुशांत सिंह राजपूत। लेट्स जस्ट गिव हिम लव एंड ब्लेसिंग कि वो जहाँ पर भी है वो खुश रहे। और ही जस्ट उसने अपनी मुझे लगता है वो इस फिल्म के थ्रू सबको एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज भी देके जाएगा जब आप फिल्म देखेंगे।
तो वो फिल्म की आयरनी है कि वो फिल्म भी ऐसी है, आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि आई टेल उसके फैन को प्लीज सेलिब्रेट समथिंग लाइक दैट एंड डोंट बी अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, वो भी अपने ड्रीम्स को फॉलो करता था, प्लीज अपने ड्रीम को फॉलो करो एंड जस्ट सेलिब्रेट हिम, प्लीज सेलिब्रेट सुशांत सिंह राजपूत, प्लीज सेलिब्रेट माय ब्रदर, आई कैन ओनली से दिस टू। हाउ स्वीट, एंड वी सेलिब्रेट यू टू भाई। भाईजान, जब भी ये बातें आ रही हैं आउटसाइडर इंडस्ट्री का इनसाइडर, ये सब पर क्या है, आपको क्या कहना है उस पर? यार मुझे लगता है कि जो भी टैलेंटेड है ना उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये तभी अब इतना सारा हमारे देश में टैलेंट है, जब वो किधर के सब टैलेंटेड लोग होते हैं, टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता। आई डोंट इवन नो अबाउट आउटसाइडर इनसाइडर, आई ओनली नो टैलेंट। जो भी टैलेंट है उसको कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप द टैलेंट। टेल मी अ पर्सन लाइक यू, तुम्हारी भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, कास्टिंग डायरेक्टर जिसने कास्टिंग का पूरा रूप बदल दिया, इतिहास बना दिया कि कैसे वो कास्ट करते हैं, और आज डायरेक्टर। हैव यू फेस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन योर जर्नी आल्सो मेरे भाई? ऑफ कोर्स आई थिंक स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। उसी से तो आप सीखते हो, ग्रो करते हो। हम सबने स्ट्रगल, हम सब आप किसी भी आदमी की स्टोरी सुनेंगे ना, उस हर आदमी ने स्ट्रगल किया। इज दैट हम जब एक थोड़ी जगह एक जगह पर पहुंच जाते हैं तो हमारा स्ट्रगल जो है वो स्टोरी बन जाता है, मोटिवेशन स्टोरी बन जाती है। लेकिन स्ट्रगल सबकी लाइफ में, इन योर लाइफ, इन माय मदर लाइफ, टू रन अ हाउस इन अ लिमिटेड मनी, एवरीवन इज गोइंग थ्रू डीलिंग द सेम वन और द अदर टाइप ऑफ स्ट्रगल। आई थिंक वो सबका स्ट्रगल, जो मेरे भी स्ट्रगल शुरू के टाइम पे, जब मुझे भी नहीं पता था शहर में कैसे काम करते हैं, मेरे पास भी खाने के पैसे नहीं थे, बट ऐसे कि अभी वो मैं स्टोरी को बताऊंगा तो सडनली वो लगेगा कि अरे इतना सैड है, बट आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू हैव टू ईदर यू, I always say that don't say it a struggle, it's a process. I was in the process, तो मैं उस process के अंदर जो मुझे ups and downs आए, उतार चढ़ाव हुए, वो सब मेरे process के अंदर थे। तो दैट उसकी वजह से मैं सिर्फ यहाँ पहुँच पाया। वाओ, बट यू नो व्हाट मुकेश भाई, जब दिल बेचारा आया, जब आपने ट्रेलर खुद देखा, जब दुनिया देख रही थी, एज अ व्यूअर व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड? आई थिंक मैं अभी तक एज अ व्यूअर देख ही नहीं पाया, मेरी सुशांत नजर ही नहीं आती। हाँ, मतलब मैं कैसे अपने को डिटैच करूँ उस फिल्म के साथ, 2 साल तक उस फिल्म में काम किया, उसको देखा, सडनली ये सब जो एक ऐसा ट्रेजेडी हुआ है, तो मैं एज अ ऑडियंस देख ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी भी उस चीज से एवरीडे उसको देखना, और जिस तरीके से दुनिया उसको देख रही है और मेरा देखना, सबका देखना एक अलग नजरिया बदल गया। तो मैंने भी ऐसा व्यूअर देखा नहीं, बट आई कैन सी द पीपल, लव ऑफ पीपल, आई कैन सी एवरीवेयर द amount of love people are giving to this trailer, to Sushant, his blessings, he's watching me. I think अभी मैं उसको इतना as a viewer देख नहीं पाया, to be very honest. जब फिल्म आ रही है, मैंने एक फोटो देखा था जहां पे वो आपके कंधे पर चढ़ा हुआ था, एक फोटो आया वो तो था। मेरे करने, वो हमेशा he was always looking after me, मेरी हमेशा उसके मेरे he said भाई आप टेंशन मत लो, भाई आप टेंशन मत लो, मैं आपको तू टेंशन मत ले। तो आई थिंक वो जो केमिस्ट्री है ना, वो फन था यार। वो सेट पे जो एक कंफर्टेबल होता है, आप आदमी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, एक भाई के साथ कंफर्ट होते हो, तो वो हम तो एक दोस्त भाई की तरह रहते थे। हमारा कोई 8 घंटे का शिफ्ट नहीं होता था, 12 घंटे शिफ्ट नहीं होता था। हम लोग तो भाई सुबह शुरू हो जाते, मन कर देता तो शूट रोक देते थे, आज ये करते थे, कुछ खाना खा लेते, चल खेल लेते। हम तो बहुत बहुत उस प्रोसेस में फिल्म को बनाया, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रेस ऑफ गोइंग थ्रू कि अभी खत्म करना है। आजकल हमने बहुत प्यार से अपने टाइम पे, अपने शेड्यूल पे सब तसल्ली से खत्म किया, और मे बी बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप के, चलो जल्दी खत्म करते हैं, आज ये करते हैं कल। तो आई थिंक वो बहुत बहुत उसकी वजह से वो फोटोग्राफ भी आप देखेंगे वो ऐसे ही रहते हैं हम लोग, वो चाहे फिल्म के सेट पे हो, फिल्म के बाहर हो, या लाइफ में हो, घर पे हो, ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही रहते थे। टेल मी, वो टीवी स्टार बने, फिर कई पोचे में आए, फिर इतनी सारी फिल्में की, क्या उनमें चेंजेस आए एज अ पर्सन नहीं, विद सक्सेस? मैं अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, मुझे तो कभी फील नहीं हुआ। उसने मेरे साथ जैसे कायपोची में था, वही ट्रेलर में उसकी उतनी प्योरिटी, उतनी ऑनेस्टी है, जैसे उसने मुझे साथ रहा था, जैसे मेरे साथ हमेशा वो रहा है। हमेशा आपने 1 साल 6 महीने में अगर आप फोन पे बात नहीं हो, 3 महीने बात नहीं रहे, डजंट मीन कि बंदा चेंज हो गया। वो कंडीशन सिचुएशन में आदमी अपने होता है, अपने प्रोसेस में होता है। उसके 6 महीने बाद ही आप मिलो, अगर आपके साथ बॉन्डिंग है तो वैसी रहती है, बंदे कभी चेंज नहीं होता। आप चेंज होते हो तो आपको दूसरा चेंज मिल जाता है, आपका नजरिया बदल जाता है। एक फिल्म सुशांत की दिल बेचारा के अलावा जो आपने देखी और आपने कहा वाह यार ये क्या लड़का है, ये इतिहास बदलेगा और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा आई सुपरस्टार थिंक बनेगा? बहुत सारे हैं। कायपोचे में दिख गया था, धुनी देखो आप, इधर रिसेंटली सोन चिड़िया देखो आप, शुद्ध से रोमांस देखो, मतलब वहीं तो दिख गया। तभी तो इतना चाम मिला था, तभी तो वो उसका राइज देखो ना, उसने जिस भी जगह भी काम रखा वो अपने हाइट पे गया, टीवी पे भी गया तो हाइट पे गया, तो उसने मतलब उसका चाम देखो ना। भाईजान ये बताइए कि ये फिल्म 2 साल लगी बनने में, राइट? नहीं, 2 साल बनने में नहीं लगे, बिकॉज गैप्स होते हैं, शूटिंग का गैप्स होता है, लोकेशन का चेंज होता है, पूरा प्रोसेस में। पहले वो रिलीज होने वाले थे मई में, उसके बाद ये सब लॉकडाउन हो गया, सब हुआ, तो आई थिंक 2 साल के पूरा प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक कंप्लीट करने में 2 साल है।
आप मुझे बताइए, जितने भी वो यंगस्टर्स हैं जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके पास ड्रीम्स है, जिसके पास एस्पिरेशंस है, शायद उनके पास कनेक्शंस नहीं हो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, पर उनके पास होप है। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कास्टिंग एजेंट्स, मुकेश छाबड़ा, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि कनेक्शन तो किसी के भी नहीं होते, वो तो प्रोसेस से काम के थ्रू कनेक्शन बनते हैं। तो कनेक्शन की ये कि यहाँ पे कनेक्शन होने चाहिए नहीं, इतने सारे लोग जो बाहर से हैं, दे मेड इट सो बिग, सो मेनी पीपल आर डूइंग सो वेल इन दिस इंडस्ट्री। आपको सिर्फ अपने काम और ऑनेस्टी पे भरोसा रखना चाहिए, अपने दिमाग को हेल्दी रखना चाहिए, टू बी पॉजिटिव एंड स्टे एब्सोल्युटली पॉजिटिव अबाउट योर ओन सेल्फ rather than looking at other people and get negative and just hear stories. Just be very positive about yourself, believe in yourself and keep working on your craft. एक्टिंग से अगर आप टैलेंटेड हो, नो वन कैन स्टॉप यू। बाकी सब बेकार की बातें हैं, ओनली योर टैलेंट कैन टेक यू फर्दर, और कुछ नहीं। क्या बात है मुकेश छाबड़ा। बिफोर रैपिंग अप, दिल बेचारा के फ्लैशबैक्स बताइए, क्या आ रहे हैं? द जर्नी। यार वो सेट की मस्तियाँ, सेट का सीन वर्क, सेट पे खेलना, सेट पे खाना खाना, सेट के आर्गुमेंट और वो डांस रिहर्सल, सिंगल शॉट, वो सब आ रहा है, सीन में कैसे चल रहा है, उसका कॉस्ट्यूम ट्रायल, लुक ट्रायल, सो मेनी मेमोरी। एक नहीं है ना, बहुत है। मैं सुशांत की जर्नी के ऊपर किताब लिख सकता हूँ, उसके साथ बिताए हुए लम्हों। क्या एक दिन एक किताब आएगा ऐसे जहाँ पे आपके पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे? पता नहीं, नो वन नोस कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर कुछ ना कुछ ऐसा सोचूंगा कि उसके बारे में लिखूं, क्योंकि उसने कितने लोगों को इंस्पायर किया है और कितने लोग इंस्पायर हैं आज भी उसको देख के। कितने लोग जो हैं उन सब की उम्मीद उसने बनाई कि वो सब दे ऑल ही बाहर से आया लड़का मेड इट सो बिग। कितने लोगों की उम्मीदें भी उसके साथ जुड़ी हुई थी। देखिए, हमारी जर्नी में हमेशा स्ट्रगल्स होते हैं, विन्स होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं, विन्स होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं। जब भी उसकी लाइफ में कोई प्रोसेस स्ट्रगल हुआ होता है, करते प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है। एक्चुअली हम लोग उसको बार बार स्ट्रगल बोलते हैं, प्रोसेस होता है। हर आदमी के लाइफ में स्ट्रगल होता है, हर लाइफ के आदमी, एक छोटे से दुकानदार हो या बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, हर आदमी के लाइफ में स्ट्रगल होता है। वो प्रोसेस होता है। आपको जिस जर्नी में जाना नहीं तो आप बैठ जाओ, कुछ मत कर, उस पर भी स्ट्रगल है। खाली बैठने में भी स्ट्रगल है, कुछ ना करने में भी स्ट्रगल है। तो क्या, क्योंकि आपने उनको लिटरली डिस्कवर किया था, कई पूछे हो, क्या वो आपसे एडवाइस लिया करते थे कि ये फिल्म साइन करूं, नहीं करूं, क्या करना चाहिए? नहीं, शुरू में ऑफ कोर्स, शुरू में जब आदमी एक फिल्म किया, दो फिल्म किया, उसके बाद जब आप एक कुछ फिल्में कर लेते हो तो आप खुद अपने आप में इतने चीजों को लेकर श्योर हो जाते हो, तो आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हो। ऑफ कोर्स शुरू में तो जितने भी मेरे साथ बहुत सारे एक्टरों ने काम किया शुरू में, बहुत सारे शुरू में, लेकिन एक समय के बाद वो अपनी उनकी सबकी अपनी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आप कोशिश करते हो कि अपनी जर्नी लेट देम फॉलो एंड लेट देम फाइंड देयर ओन रूट्स।